हेलो दोस्तों, मैं सुमित पांडे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का पार्ट 3। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जियोग्राफी का सामान्य परिचय, अपने भारत का सामान्य परिचय। दोस्त, आई होप पिछले का जो मैं 2 वीडियो डाला था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्त, आज हम जियोग्राफी में भारत का सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे और आज हम आपको जो भी स्थलीय सीमा है और जो भी हमारी भारत की तटीय सीमा है वहाँ से बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्त, जैसा कि हमने कल आपको बताया था एक एक चीज़ के बारे में, ग्लोब के बारे में, और ग्लोब में हमारा भारत कहाँ पे है आप अच्छे से समझ गए हैं। उसी तरह आज दोस्त हम बात करेंगे अपने भारत का जो मुख्य बिंदु है। ठीक है, जैसे कि आपको हर परीक्षा में पूछ देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, या भारत का उत्तर बिंदु क्या है, या भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझिएगा बड़े ध्यान से। भारत, ये हमारा भारत है जो दिख रहा है आपको इस समय। ठीक है, प्यारा सा हमारे भारत की जो पॉइंट है जहाँ पे मैं रेड क्रॉस कर रहा हूँ, ये हमारी भारत की, ठीक है, अगर आप एक मैप बनाएं तो इसे हम बोलते हैं साउथ, और ये हमारा सबसे ऊपर ये नॉर्थ, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हमारा हो गया वेस्ट। ठीक है, दिशा आपको पता है। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे गाइस हम बोलते हैं कैप कैमोरिन। मैं इसका नोट्स आगे वाली स्लाइड में लिखा हूँ। ठीक है, तो अगर नाम याद में नहीं होता है तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक है, इस चीज़ का जो नाम है गाइस, जो दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम है कैप कैमोरिन। क्या नाम है गाइस? कैप कैमोरिन। ठीक है, कैप कैमोरिन नाम है। और यह जो कैप कैमोरिन हमारा गाइस है, यह हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप मैप में एक एक राज्य को पढ़े हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है मैप में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा तमिलनाडु पड़ता है। तो कैप कैमोरिन की जो स्थिति है गाइस, वह यहीं पर तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। वहीं पर हमारे जो भारत की सबसे मुख्य बिंदु है वह है कैप कैमोरिन। अब गाइस हम इसका नाम कैप क्यों रखे? कैप कैमोरिन तो मान लो नाम हो गया, कैप हमने इसका नाम क्यों रखा? कैप क्या होता है आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे नुकीला सा ऐसे प्रायद्वीपीय जो भारत आ रहा है नुकीला सा, यह एक कैप की तरह है भारत का, इसलिए हमने इसका नाम कैप कैमोरिन रखा। ठीक है, कैप रखा। ठीक है, तो भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का दक्षिणतम मुख्य बिंदु है कैप कैमोरिन। ठीक है, क्या है मुख्य बिंदु? कैप कैमोरिन। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है गाइस इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और यह इंदिरा कॉल हमारे कहाँ पड़ता है? नए मानचित्र के हिसाब से यह हमारा पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है गाइस? लद्दाख में। इंदिरा कॉल, इंदिरा चूंकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इसलिए उनके नाम पर इंदिरा यहाँ तो नाम रख दिया गया। और कॉल का मतलब क्या होता है गाइस? कॉल का मतलब होता है दर्रा। और दर्रा का मतलब क्या होता है? चूंकि यह हमारा पहाड़ी एरिया है, जो जम्मू कश्मीर है, जो लद्दाख है, यह गाइस हमारा क्या है? यह एक पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ी एरिया में क्या होता है? जो पहाड़ को पार करने के लिए, ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे 2-3 पहाड़ बने हैं, इस पहाड़ को हमें पार अगर करना हो तो हम ऐसे चढ़ के तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए पहाड़ को पार करने के लिए बीच में एक प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक रास्ता होता है जिसके द्वारा हम अपना व्यापार वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है करते हैं। तो वह उसी रास्ते को, इसी प्राकृतिक रास्ते को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, जो इस पहाड़ से उस पहाड़ तक हमें ले जाने में मदद करता है। ठीक है, दर्रा। तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखें? इंदिरा कॉल। ठीक है,
फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य बिंदु क्या है, तो वह है हमारा कैप कैमोरिन, जो हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी में पड़ता है। एक हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत की, वह है इंदिरा कॉल। और कॉल हम क्यों बोलते हैं इसे, कॉल का मतलब होता है दर्रा, और दर्रा क्यों बोलते हैं हमने आपको समझाया कि भारत में कि पहाड़ को पार करने का एक प्राकृतिक मार्ग होता है दर्रा। ठीक है, इंदिरा कॉल हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है गाइस गौर माता। क्या है गाइस, गौर माता। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, हम इसकी बात करें तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है वह है की बीथू। क्या है गाइस, की बीथू। मैं सारा जो लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारा रिटेन में दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हमारे जो पश्चिमी हमारा मुख्य बिंदु है वो हमारा क्या है भारत का, वह है हमारा गौर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। और हमारा भारत का जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है किबीथू। गाइस, जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि यह जो हमारा भारत का देशांतरी विस्तार है और ये हमारे भारत का अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, और अक्षांशी विस्तार आपको पता होगा, अगर हमारा अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा है कि 8.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का विस्तार, और यहाँ पे आपने देखा 68.7 से लेके 97.25 तक हमारे भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है। यानी कि जो भारत की दक्षिणतम मुख्य बिंदु है और जो भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, उन दोनों बीच की जो अक्षांशी दूरी है वह हमारी कितनी है। और साथ ही साथ ये जो हमारा 68.7 से लेके 97.25 की बिंदु तक हमारी जो देशांतरी बिंदु है, सॉरी देशांतरी जो दूरी है, वह हमारी कितनी है। ठीक है गाइस, तो आज हम आपको बताएंगे। तो गाइस, जो हमारे भारत की अक्षांशी दूरी है, यानी कि मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करता हूँ, जो हमारे भारत की गाइस अक्षांशी दूरी है यानी कि यह है टोटल गाइस हमारा 3214 किलोमीटर का। ठीक है, कितना है गाइस, 3214 किलोमीटर का जो हमारा दूरी है अक्षांशी दूरी, इस कैप कैमोरिन से लेके इस कन्याकुमारी तक, सॉरी कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा कॉल तक। ठीक है, तो हमारे जो भारत की अक्षांशी दूरी कितनी है, तो वह है 3214 किलोमीटर की। और भारत की हमारी देशांतरी दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो वह है हमारी गाइस 2933 किलोमीटर की। ठीक है, देशांतरी दूरी यानी कि हमारा इस गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कि हमारी दूरी कितनी है, तो वह है हमारा गाइस 2933 किलोमीटर की। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं भारत की अपनी जो स्थलीय सीमा है और जो साथ ही साथ तटीय सीमा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक शब्द को। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो चुका होगा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने जो भी पीछे वीडियो में बोला, ठीक है, शायद आपको बढ़िया से याद न हो पाया हो, बस आप मैंने जो भी बोला बस एक समझने मात्र का था। यहाँ पे मैं रिटर्न भी दे दिया हूँ, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको आप एक दो बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर हमारे भारत का जो विस्तार है पूरे विश्व की, आगे मैं डिस्कस करूँगा इसको फिर से, कि भारत का जो हमारा विस्तार है यानी कि जो भारत का हमारा जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व का इतना क्षेत्र पर हम रहते हैं। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया कि 3214 किलोमीटर में है। ठीक है, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 2933 किलोमीटर का है। और हमने पूरे मैप में समझा भी कि कैसे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमने इसको आपको लाइन करके समझाया भी कि 2933 किलोमीटर का हमारा देशांतरी विस्तार है।
साथ ही साथ हमने आपको बताया कि भारत की जो दक्षिणतम मुख्य बिंदु, ठीक है, वह क्या है, तो वह हमारी कैप कैमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी में पड़ता है। साथ ही साथ हमने बताया कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि नए मानचित्र के हिसाब से लद्दाख में पड़ता है। और साथ ही साथ हमने भारत की पश्चिमी बिंदु गौर माता और पूर्वी बिंदु जो हमारा किबुथु है उसके बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। एक पॉइंट और है गाइस, भारत की एक और बिंदु है जिसे हम बोलते हैं भारत की दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु क्या है, और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की दक्षिणतम मुख्य बिंदु, जहाँ पर मुख्य लग गया तो वह समझ जाइए वह बिंदु हमारा कैप कैमोरिन है। और जब अगर क्वेश्चन में यह कह दे कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, अगर यहाँ पर मुख्य का वर्ड ना हो, यहाँ पे बस इतना हो कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बोलिएगा कि वह है हमारा इंदिरा पॉइंट। और यह इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो यह इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार, आपको याद होना चाहिए। नहीं भी है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि अंडमान निकोबार का है। तो यह जो इंदिरा पॉइंट है यह हमारे अंडमान निकोबार की निकोबार में पड़ता है, और निकोबार का एक पार्ट है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर पड़ता है। मैं कल इसको मैप में बताऊंगा, या अभी आगे ही मैप में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे यह ग्रेट निकोबार में आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, लहेचिंग पॉइंट और पार्सिन। आई होप आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को आप एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम अपना भारत का जो तटीय एरिया है और जो हमारा स्थलीय एरिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस ये जो हमारा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो हमारा एरिया है इसे हम तटीय एरिया कहते हैं। यहाँ से यानी कि पश्चिम बंगाल है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये हमारा गुजरात है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया है इसको हम बोलते हैं तटीय एरिया। और यहाँ से और उसके साथ साथ जो गुजरात के ऊपर से यहाँ से लेके पूरा, ठीक है, पूरा ऊपर थोड़ा सा कट रहा है तो कॉपरेट कीजिएगा, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश से टोटल यहाँ तक ये जो एरिया है जो मैं रेड पेन से किया हूँ ये हमारा है स्थलीय एरिया, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में हमने दो सीमाएं बांटा है, एक जलीय सीमा और एक हमने स्थलीय सीमा, ठीक है। इसे हम जलीय सीमा या इसे हम तटीय सीमा भी कहते हैं। तट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्षेत्र जो जल के बगल में हो तो उसे तट कहते हैं, तो इसलिए हम इसे तटीय सीमा कहते हैं। और स्थलीय सीमा ऊपर वाली को क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र जो किसी देश के यानी कि किसी वह विशेष क्षेत्र के बगल में हो तो उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है या नहीं भी पूछता है तो एक बस काबिलियत के रूप में या एक अच्छी नॉलेज के रूप में आप इसे जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये जो हमारा एरिया है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इतना एरिया है इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और दोस्तों क्या आपको पता है कि हम इसे प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं? दोस्त इसे हम प्रायद्वीपीय भारत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो हमारा एरिया है यह तीनों ओर से जल से घिरा है, एक इधर से, एक इसके नीचे से और एक इधर से। तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण हम इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय एरिया कहते हैं। इधर आपको पता होगा कि इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरेबियन सी है और इधर नीचे हिंद महासागर है। तो इस तरह हमारा भारत का जो निचला हिस्सा है तीनों ओर से जल से घिरा है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्लियर? ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट था, ठीक है, तो इसको समझिएगा और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उसी पॉइंट पे जो हमारा तटीय और स्थलीय सीमा जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए हमारे भारत की जो तटीय सीमा है वह गुजरात से शुरुआत होती है और सारा नीचे जितने भी राज्य हैं उस सबको लेते हुए यह हमारा पश्चिम बंगाल तक जाकर ख़त्म हो जाती है।
इतने यानी कि राज्य जो हमारे हैं वह तटीय सीमा क्या करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, और वो भी बहुत ध्यान से और मैप वाइज देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा गाइस, जो हमारा गुजरात है ये सारा जल है। ठीक है, ये देखिए सारा जल है, ये सारा मैं जेड पेन से कर रहा हूँ, ये सारा जल है। ठीक है, यहाँ तक ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा अरेबियन सी है, और ये हमारा हिंद महासागर है। तो आप खुद देखिए गाइस, ये जो जल भरा हुआ है यह गुजरात से लेके, गुजरात यानी कि गुजरात में जल है कि अगल बगल, यानी कि ये भी तट के साथ सीमा साझा कर रहा है। साथ ही हमारा महाराष्ट्र भी कर रहा है, साथ ही हमारा कर्नाटक भी कर रहा है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो केरल भी कर रहा है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारा पश्चिम बंगाल भी कर रहा है। यानी कि इतने राज्य जो हैं हमारे तटीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आप इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारे तटीय सीमा के साथ साझा करते हैं, यानी कि तटीय सीमा साझा करते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़िया से बताता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत गड़बड़ हो गया। ठीक है, कि यह हमारा गुजरात है। ठीक है, यह हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, और एक बीच में यहाँ पे गोवा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोड़ दिया था। ठीक है, गोवा हो गया। फिर ये हमारा कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के बाद ये हमारा छोटा सा है केरल, और ये हमारा है तमिलनाडु, और ये हमारा है आंध्र प्रदेश, ये हमारा है उड़ीसा, और ये हमारा है पश्चिम बंगाल। और अब जब इसको काउंट करेंगे गाइस आप, तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 राज्य हैं हमारे जो हमारे तटीय सीमा साझा करते हैं। क्लियर गाइस, यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। और अब हम बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है और सबसे कम कौन सीमा साझा करता है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं मैप वाइज आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, अब इसमें आप देखिए गुजरात को। ठीक है, गुजरात के बारे में अगर हम बताएं गाइस, तो गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तटीय सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी कि गुजरात सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करता है, और उसके बाद हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर। मैं इसको आगे रिटर्न लिखा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहाँ बस मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर गाइस आ जाता है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, चौथे नंबर पे गाइस हमारा आ जाता है महाराष्ट्र, देखते रहिएगा धीरे धीरे, और पांचवें नंबर पे गाइस आ जाता है हमारा कर्नाटक। ठीक है, छठवें नंबर पे गाइस हमारा आ जाता है उड़ीसा, और सातवें नंबर पे हमारा आ जाता है गाइस केरल। ठीक है, और आठवें नंबर पर हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल, और नौवें यानी कि सबसे लास्ट में आप खुद भी देखिए कि बहुत छोटा एरिया है हमारा गोवा का, तो नौवें में हमारा आ जाता है गोवा। ठीक है, तो यानी कि यही हमारे जो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, और जो बड़े से छोटे क्रमशः करते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि 9 ऐसे राज्य हैं जो हमारे तटीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हमने देखा। साथ ही साथ बड़े से छोटे के में अगर हम बात करें, बड़े से छोटे में हम बात करें तो हमने देखा गुजरात, हमने देखा आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक हमने देखा, फिर उसके बाद हमने उड़ीसा देखा, फिर हमने केरल, और उसके बाद से पश्चिम बंगाल, और फिर हमने गोवा को देखा। यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो क्रमशः तटीय सीमा साझा करते हैं, बड़े से छोटे के रूप में। मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, एक हमारा पहला सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वह है क्या, गुजरात। दूसरे पे हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे पे आ जाता है मेरा तमिलनाडु। चौथे पे महाराष्ट्र, पाँचवें पे कर्नाटका, छठवें पे उड़ीसा, सातवें पे केरला, और आठवें पे वेस्ट बंगाल, और नौवें पे हमारा गोवा है गाइस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख भी दिया है लार्ज टू स्मॉल, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया गाइस कि कैसे तटीय जो हमारे राज्य हैं कौन कौन से हैं, और वह सबसे अधिक से सबसे कम में
क्या कैसे कैसे वो सीमा साझा करती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है गाइस कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले राज्य कौन सा है, तो आप कह देंगे कि दैट्स आर गुजरात। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो आप कह सकती हैं गोवा। पूछ दिए कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कह देंगे तमिलनाडु। तो जब आपको यह मैप वाइज याद होगा तो आपको फिर रटने की दिक्कत नहीं होगी, फिर आप इसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि अब एग्ज़ाम पैटर्न कितना एडवांस और स्मार्ट हो गया है। अब गाइस एग्जाम में पहले और लास्ट को ना पूछ के तीसरे चौथे या पांचवे को पूछ दे रहा है, जिससे यह उस पता चले कि वो लड़का पढ़ कर आया है या सिर्फ वह याद करके या रट कर आया है। तो अगर आपकी काबिलियत को चेक करना चाहता है एग्जामिनर तो ऐसे ही पूछता है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अपनी काबिलियत को निखारें। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में डिस्कस करने। देखिए द गाइस, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश बड़े से छोटे में क्रमशः ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने राज्य हैं जो कितने देश हैं जो हमारे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं स्थलीय सीमा, और मैप वाइज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया मोटी मोटा कि 7 देश हैं जिसके साथ हम अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए गाइस, अब यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। गाइस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह हमारा क्या है, यह हमारा म्यांमार है। यह अगर आप देखेंगे तो यह हमारा क्या है, नेपाल है। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो यह हमारा क्या पड़ेगा, चीन पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है तो कॉपरेट कीजिएगा। यह गाइस हमारा क्या है, यह हमारा पाकिस्तान है, और यह हमारा क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इस तरह, और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा और है जिसे हम भूटान कहते हैं। तो इस तरह 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ हम अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक हमारा बांग्लादेश, एक हमारा म्यांमार, तीसरा हमारा भूटान, चौथा हमारा नेपाल, पांचवा हमारा अगर हम कहें तो चाइना, छठवां हमारा अफगानिस्तान और क्रमशः पाकिस्तान। यानी कि 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ हम सीमा साझा करते हैं। मैं फिर रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पर आता है। यह हमारा क्या है गाइस, यह हमारा है पाकिस्तान पहला, दूसरा हमारा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हमारा हो गया चाइना, चौथा हमारा हो गया नेपाल, पांचवा हमारा हो गया भूटान, छठवां हमारा हो गया म्यांमार, और सातवां हमारा हो गया क्या गाइस, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 7 देश हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन करता है, मैं इसका रिटन आपको ऑलरेडी दे दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है, और साथ ही साथ मैं इसकी किलोमीटर भी दे दिया हूँ ताकि आप एक एडवांस लेवल पर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बांग्ला दो देश है जो गाइस वह हमारा कितना सीमा साझा करता है, तो वह हमारा 4096 किलोमीटर का साझा करता है। अगर मैं एक छोटा सा मैप बनाऊँ भारत का यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ मैं बढ़िया से बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भारत का एक छोटा सा मैप बनाऊँ गाइस, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, गड़बड़ है। ठीक है, बस ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा गुजरात हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल था। ठीक है, थोड़ा सा बेकार बन गया बट डोंट वरी, समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया था जो हमने देखा बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर का। दूसरा हमारा बात करें गाइस तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा चाइना है जो हमारे दूसरे नंबर पर सीमा साझा करता है 2488 किलोमीटर का। तीसरा हमारा गाइस यहाँ पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारा 3330 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और चौथा हमारा नेपाल है जो गाइस यहाँ पर है। ठीक है, जो हमारा 1751 किलोमीटर का। और पांचवा गाइस हमारा म्यांमार है जो हमारा 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। छठवां हमारा भूटान है जो 699, और सातवां जो हमारा अफगानिस्तान है जो यहाँ पर है जो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है।
तो दोस्तों यह रही हमारी तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन। मुझे अब कंफर्म पता है कि अगर आप इस सब चीज़ को बढ़िया से ध्यान से, अगर आपको नहीं भी वीडियो समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए। अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से समझ लिए तो दोस्त आगे जब भी आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल बना कर ही आओगे। तो आई होप गाइस कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं विथ मैप आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आई होप ठीक है कि एकदम एक एक चीज़ को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आप बस शेयर और कमेंट करते रहिएगा और कोई वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो तो कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।